यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एनाटॉमी ऑफ रूट कंप्लीट कर लिया था एंड आज के लेक्चर के अंदर हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी एनाटॉमी ऑफ डायकॉट स्टेम। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं और डायकॉट स्टेम की एनाटॉमी करते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर आपको मिलती है दैट विल बी एपिडर्मिस। सो स्टेटमेंट है एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एन स्टेम। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम की। और अगर हम बात करें एपिडर्मिस की तो एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप नाम देते हो क्यूटिकल। इट में बेयर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। तो स्टेम के ऊपर क्यूटिकिनस लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है जो कि ट्राइकोम्स बेयर भी कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती, और कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होती हैं। द सेल्स अरेंज इन अ मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, कुछ लेयर्स और पेरिसाइकिल की कुछ लेयर्स होती हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि एपिडर्मिस की कुछ लेयर्स और पेरिसाइकिल के कुछ लेयर्स मिलके कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर कॉर्टेक्स की अगर आप बात करते हो तो कॉर्टेक्स को आप फर्दर 3 सब जोन्स के अंदर डिवाइड करते हो। नंबर 1 हाइपोडर्मिस। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स। हाइपोडर्मिस में सबसे पहले याद रखना है हाइपोडर्मिस जो होती है वो कॉलेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है जो कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कॉलेनकाइमेटस सेल्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। Okay, cortical layer below the hypodermis consists of rounded thin wall parenchymatous cells and conspicuous intercellular spaces। तो कॉर्टिकल के लेयर के जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस में आपके पास कुछ सेल्स आ जाते हैं जो कि पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमा से मिलके बने हुए होते हैं। एंड आपको पता है पैरेनकाइमा अगर टिश्यू है तो वहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है। उसके बाद आपके पास लास्ट लेयर आती है, इनरमोस्ट लेयर आती है जिसे आप नाम देते हो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, एंडोडर्मिस जो लेयर होती है वो रिच होती है स्टार्च में, ग्रेन्स में। ओके, और इस लेयर को आप नाम देते हो स्टार्च शीथ। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या याद रखोगे कि डायकॉट स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो डायकॉट स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीथ। और स्टार्च शीथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि एंडोडर्मिस जो होती है वो स्टार्च ग्रेन्स रिच होती है। ओके, नाउ अगर अब हम पेरिसाइकिल की बात करते हैं तो पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर की साइड में आपके पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप पेरिसाइकिल बोलते हो। In between the vascular bundles, there are a few layers of radially placed parenchymatous cells, which constitutes the medullary rays। जैसे ही आप देखते हो वेस्क्यूलर बंडल्स को तो वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में आपके पास कुछ सेल्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जो कि रेडियली प्लेस्ड होती हैं। कैसी प्लेस्ड होती हैं? रेडियली, और वो मिलके बनी हुई होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स से। और उन लेयर्स को आप नाम देते हो मेड्यूलरी रेज। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो डायकॉट स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं, रिंग लाइक होते हैं। ठीक है, तो रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट स्टेम। तो आपको क्या याद रखना है? डायकॉट स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग लाइक अरेंजमेंट, रिंग लाइक एरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच वेस्क्यूलर बंडल इज कंजॉइंट, ओपन टाइप एंड एंडार्च प्रोटोजाइलम। ओके, या पहले भी पढ़ चुके हो। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस व्हिच ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम्स कॉन्स्टिट्यूट्स द पिथ। और यहाँ पे आपके पास पिथ भी प्रेजेंट होती है। तो ये बात हो गई डायकॉट स्टेम की। नाउ मूविंग फर्दर टू दी मोनोकॉट स्टेम।
मोनोकॉट स्टेम की अगर आप बात करते हो तो मोनोकॉट के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ जाता है वो यहाँ आता है कि जो हाइपोडर्मिस होती है मोनोकॉट स्टेम के अंदर, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, या फिर आप बोल सकते हो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है हाइपोडर्मिस। ओके, एंड आपने देखा डाइकॉट स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल्स थे वो रिंग लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट थे, जबकि मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कोई अरेंजमेंट वहां पे देखने को नहीं मिलता। ओके, वेस्क्यूलर बंडल्स आर कंजॉइंट। वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं? मोनोकॉट के अंदर कंजॉइंट हैं, क्लोज्ड हैं। ओके, peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchyma is absent. यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के अंदर phloem parenchyma absent होती है and water containing cavities are present. ओके, तो ये बात हो गई डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम की। तो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपने क्या देखा? डाइकॉट स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स रिंग लाइक अरेंजमेंट में है, मोनोकॉट्स के अंदर स्कैटर्ड हैं। ओके, now moving further to the next topic, that is the anatomy of dorsiventral leaf. okay, so dorsiventral leaf या फिर dicot leaf की अगर आप बात करते हो तो the vertical section of dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts. अब आप क्या करोगे? वर्टिकल सेक्शन कट करोगे लीफ के केस में एंड आप देखोगे कि लीफ के पास तीन पार्ट्स आ जाते हैं, नेमली एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेस्क्यूलर सिस्टम। तो आप लीफ के केस में तीन चीजों की स्टडी करने वाले हो, क्या क्या? एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्क्यूलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स द बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। सबसे पहले ये सीखो कि लीफ के केस में जो अपर सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं? लीफ के केस में जो अपर सरफेस होता है उसे बोलते हैं एडेक्शियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस को बोलते हैं एबैक्शियल epidermis. Okay, of leaf has a conspicuous cuticle. The abaxial epidermis generally bears more stomata. अब जो एबैक्शियल सरफेस होता है, जो अपर सरफेस होता है किसी भी लीफ का, वहां पे स्टोमेटा का नंबर जनरली ज्यादा होता है। ओके, द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। अब जो टिश्यू या फिर जो लेयर प्रेजेंट होगी एबैक्शियल और एडेक्शियल टिश्यू के बीच में, उसे आप नाम दे देते हो मीजोफिल। मीजोफिल विच possesses क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। और मीजोफिल जो आपकी लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, इसीलिए ये जो लेयर होगी ये फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और मीजोफिल लेयर जो होती है डॉर्सीवेंट्रल या फिर डाइकॉट लीफ के अंदर, उसे आप दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर देते हो, नंबर 1 पेलिसिएट पैरेन्काइमा एंड नंबर 2 स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। Okay, the adexially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. ठीक, there are numerous large cavities and air cavities between these cells. वेस्क्यूलर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे डॉर्सीवेंट्रल लीफ के केस में वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम जो होते हैं वो वेस्क्यूलर बंडल इंक्लूड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं, जो कि वीन्स और मिड रिब के अंदर देखे जाते हैं या फिर पाए जाते हैं। द साइज ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वीन्स। जितना साइज वीन का होगा उतना ही साइज वेस्क्यूलर बंडल का भी होगा। तो बस वेस्क्यूलर बंडल की अगर आप बात करते हो तो वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं वो एक लेयर से भी सराउंडेड होते हैं, एक लेयर, एक कवरिंग उनकी चारों तरफ प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो बंडल शीथ सेल्स। और ये सेल्स जो होते हैं काफी ज्यादा थिन होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई डॉर्सीवेंट्रल लीफ की। नाउ अगर अब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की या फिर आइसोबाइलेटरल लीफ की, आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकॉट लीफ की, तो जो एनाटॉमी है मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ की वो ऑलमोस्ट सेम ही है। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways.
इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। अब हम सिर्फ डिफरेंसेस देखने वाले हैं। In an isobilateral leaf, the stomata are present on the both surfaces of epidermis, and mesophyll is not differentiate into palisade and spongy parenchyma. तो आपने क्या देखा था, डॉर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर जो अपर सरफेस था वहां पे तो स्टोमेटा का नंबर ज्यादा था, जबकि जो लोअर सरफेस था वहां पे स्टोमेटा का नंबर कंपेयर टू अपर सरफेस कम था। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपर सरफेस हो या फिर लोअर सरफेस हो, स्टोमेटा का नंबर ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसके अलावा डॉर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर मेसोफिल को आप दो टिश्यूज के अंदर डिवाइड कर रहे थे, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, लेकिन यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ, मोनोकॉट लीफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, in grasses certain adaxial epidermis cells along the veins modifies themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये आ जाता है कि मोनोकॉट लीफ जो होती है वहां पे बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्रासेस। ये आपको याद रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपके आइसोबाइलेटरल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइजेस of vascular bundles except in main veins. ओके, तो ये बात हो गई आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ की। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने स्टेम और लीफ की एनाटॉमी को डिस्कस किया। एक क्विक रिकॉल लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी की। सबसे पहले आपने डाइकोट स्टेम को देखा, आपने देखा एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, फिर आपने देखा हाइपोडर्मिस थी, एंडोडर्मिस थी। यहाँ पे आपने देखा डाइकोट स्टेम के अंदर की यहाँ पे स्टार्च शीथ प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के अंदर। फिर आपने देखा कि यहाँ पे जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो रिंग लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड पिथ प्रेजेंट होती है। देन आपने देखा मोनोकॉट रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होते हैं तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। देन डॉर्सीवेंट्रल लीफ की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपने देखा कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, फिर मेसोफिल आता है एंड देन वेस्कुलर सिस्टम्स आते हैं। एपिडर्मिस आपने देख लिया, एपिडर्मिस में आपके पास दो पार्ट्स थे, अपर सरफेस एज वेल एज लोअर सरफेस। अपर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा था, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर कम था। फिर आपने देखा मेसोफिल जो होता है वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में मिलता है एंड मेसोफिल को भी आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, पेलिसेड पैरेन्काइमा एज वेल एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। फिर आपने देखा वेस्कुलर सिस्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट है एंड बंडल शीथ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट लीफ की अगर आप बात करते हो तो आप इसे आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हो। यहाँ पे आपके पास दो तीन डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे ही कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। एंड जो मेसोफिल लेयर होती है, मेसोफिल सेल्स होते हैं वो आपके डिफरेंशिएट नहीं करते स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड पैरेन्काइमा के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।